Hello guys, welcome to our YouTube channel Education Wire. Let's talk about Raymond Williams' essay Dominant, Residual and Emergent. Dominant, Residual and Emergent, it is an essay which is written in the book Marxism and Literature. एक बुक है मार्क्सिज्म एंड लिटरेचर जो कि लिखी गई है रेमंड विलियम्स के द्वारा। उसी के अंदर एक ऐसे है डोमिनेंट, रेजिडुअल और इमर्जेंट। ये जो डोमिनेंट, रेजिडुअल और इमर्जेंट है ये है क्या? ये कल्चर के बारे में बात की गई है अबाउट डोमिनेंट सोशल स्ट्रक्चर और अबाउट अदर स्ट्रक्चर। मतलब कि एक सोसाइटी में कल्चर कैसे वर्क करता है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज डोमिनेंट सोशल स्ट्रक्चर एंड हाउ इट मेंटेन्स इट्स डोमिनेंस and how other groups or culture which are not dominant at the time how they work. सो जो डोमिनेंट है वो कल्चर कैसे वर्क करता है, साथ में जो अदर कल्चर है एक टाइम में डोमिनेंट कल्चर के अलावा अदर ग्रुप्स, अदर सोशल ग्रुप्स भी वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो वो सोसाइटी में किस तरह वर्क करते हैं। सो आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डोमिनेंट कल्चर के बारे में। तो डोमिनेंट कल्चर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमिनेंट? नॉर्मल वे में डोमिनेंट क्या होता है? जिसे जो प्रमुख हो, जो विशेष हो, जिसे आधी से ज़्यादा जनता फॉलो करना चाह रही हो, आधी से ज़्यादा जनता फॉलो कर रही हो। कल्चर ऑफ इलाइट हम कह सकते हैं, शेयर्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ द ग्रुप, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता फॉलो करे, मेजॉरिटी जो है वो उसे फॉलो कर रही है, उसे बोला जाता है डोमिनेंट। फिर बात करते हैं रेजिडुअल की। रेजिडुअल कल्चर क्या हो सकता है? एक कल्चर जो किसी टाइम पर डोमिनेंट था पर अब उसका सिर्फ पार्ट ही रह गया है। अभी सिर्फ हम एक टर्म समझ रहे हैं कि डोमिनेंट कल्चर क्या है, रेजिडुअल कल्चर क्या है और इमर्जेंट कल्चर क्या है। सो डोमिनेंट, जो डोमिनेंट है, जो पावरफुल है अपने टाइम में, सबसे ज़्यादा पावर में है, वो डोमिनेंट हो गया। और रेजिडुअल क्या हुआ? एक कल्चर जो किसी टाइम पर डोमिनेंट था, अब उसका सिर्फ पार्ट रह गया है, कुछ पार्ट रह गया है। दैट वॉज प्रीवियसली डोमिनेंट, एक टाइम पर तो डोमिनेंट था लेकिन अब नहीं है, अब सिर्फ उसका कुछ पार्ट रह गया, कुछ ही लोग फॉलो कर रहे हैं या उसे फॉलो करना चाह रहे हैं। अब है इमर्जेंट। इमर्जेंट कल्चर क्या होता है? इमर्जेंट वो है जिससे कि कोई चीज़ इमर्ज होती है, सेम वही चीज़ यहाँ पर है। अब इमर्जेंट कल्चर को हम दो तरीके से मान सकते हैं। कैसे? एक तो स्टार्टिंग, स्टार्टिंग तो है ही, किसी भी चीज़ की, किसी भी कल्चर की स्टार्टिंग हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड इमर्जेंट। बट ये स्टार्टिंग तो किसी भी टाइम में हो सकती है, कोई भी कल्चर किसी भी टाइम में इमर्ज हो सकता है। दैट मीन्स अगर कोई कल्चर किसी टाइम पर डोमिनेंट है, उस टाइम पर कोई नया कल्चर इमर्ज हुआ, तो उसे बोलेंगे इमर्जेंट कल्चर, वो डेवलप हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक टाइम पर कोई डोमिनेंट कल्चर है और दूसरा कल्चर इमर्ज हुआ, तो वो हो गया इमर्जेंट कल्चर। लेकिन ये जो इमर्जेंट कल्चर है ये डोमिनेंट कल्चर के अगेंस्ट भी हो सकता है, उससे अपोजिट आइडियाज़ भी लेकर आ सकता है। जैसे कि एक टाइम पर कोई डोमिनेंट कल्चर चल रहा है, उसी के अपोजिट वे में कुछ लोगों ने अपने मन में या अपने बिलीव्स जो है वो चेंज कर लिए, किसी दूसरे कल्चर की तरफ वो प्रभावित हो गए, तो वो उससे अपोजिट आइडियाज़ में बिलीव करने लग गए। तो इमर्जेंट कल्चर जो है वो अपोजिट भी हो सकता है, और इमर्जेंट कल्चर जो आज एक इमर्जेंट कल्चर है वो आगे चलकर डोमिनेंट भी बन सकता है। अब एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले डोमिनेंट कल्चर को अगर हम देखें तो इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे एक टाइम पर संस्कृत, पाली, ये सब लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। वैदिक कल्चर और उपनिषदिक जो एज थी उसमें वैदिक कल्चर को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी, तो उस टाइम पर वो क्या हुआ, वो डोमिनेंट कल्चर हो गया। जैसे आज हम कह सकते हैं कि हम जो है वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं बजाय अपने प्रीवियस कल्चर की, अपने नेटिव के ज़्यादा हम किसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं? वेस्टर्न कल्चर की तरफ, चाहे वो वेस्टर्न क्लोथ्स हो, चाहे वो वेस्टर्न लैंग्वेजेस हो, हम वेस्टर्न कल्चर को सुपीरियर मानते हैं। अभी भी लोगों में ये बिलीफ रह गया है कि वेस्टर्न कल्चर जो है वो सुपीरियर है। सो डोमिनेंट कल्चर क्या हुआ? जिसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं। अभी एक एग्जाम्पल दिया, जैसे संस्कृत और जो वैदिक कल्चर है उसे इम्पोर्टेंस दी जाती थी एक टाइम पर, तो उस टाइम पर वो क्या था? डोमिनेंट कल्चर था। लेकिन अभी ये जो है वो रेजिडुअल कल्चर बन गया है।
ये डोमिनेंट तो नहीं है। संस्कृत, पाली लैंग्वेज, वेद्स जो हैं उन्हें इम्पोर्टेंस तो दी जाती है, लेकिन उसका कुछ पार्ट बच गया है, वो डोमिनेंट तो नहीं है इस टाइम पर। हमारी गवर्नमेंट जो है वो भी इसको लेकर बहुत से काम कर रही है कि इसे जो है डोमिनेंट कल्चर बनाया जाए। ऐसा हम कह सकते हैं कि वो जो है, जो हमारी प्राकृत लैंग्वेजेस हैं, जो पीछे हमने जैसे कि वेदों की तरफ जो ध्यान दिया गया है, इसीलिए जो वो अभी है वो रेजिडुअल कल्चर है। संस्कृत और पाली ये जो लैंग्वेजेस है, वैदिक कल्चर जो चल रहा था वो रेजिडुअल है इस टाइम पर। लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं जो हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है इसके लिए, वो क्या करना चाह रही है, इसे डोमिनेंट कल्चर बनाना चाह रही है। जो अलग अलग कल्चर इस टाइम पर प्रेजेंट है उनमें जो इम्पोर्टेंट कल्चर है, जो चीफ हैं, उनमें लाना चाह रही है, इसीलिए ऐसा काम किया गया है। अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी बन रही है उसके अकॉर्डिंग भी जो लैंग्वेजेस हैं, संस्कृत, पाली, ये जो प्राकृत लैंग्वेजेस है, इनकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है। तो इसे क्या करना चाह रही है, इसे डोमिनेंट बनाना चाह रही है जो इस टाइम पर रेजिडुअल है। इमर्जेंट मतलब जो इमर्ज हो रही है। अब वो इमर्जेंस किसी भी वे में हो सकती है, चाहे वो डोमिनेंट कल्चर के अगेंस्ट हो या फिर वो एक कल्चर जो है अपने नए रूप में आया, जैसे कि न्यू कल्चर, आइडियाज, प्रैक्टिसेस दैट आर क्रिएटेड बाय इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी, जिसे जो है इंडिविजुअल बनाता है और किसी भी सोसाइटी के ग्रुप्स के द्वारा बनाया जाता है। जो डोमिनेंट कल्चर है उसके अब आइडियाज़ जो है अपोजिट भी हो सकते हैं। हर डोमिनेंट कल्चर पहले इमर्ज होगा, हर डोमिनेंट कल्चर जो है वो पहले इमर्ज होगा, कहीं ना कहीं से कोई भी कल्चर इमर्ज हुआ वो आगे चलकर डोमिनेंट कल्चर बन सकता है। और वो जो पहले से चला आ रहा डोमिनेंट कल्चर है वो उसके अगेंस्ट भी हो सकता है क्योंकि वो एक नया कल्चर है। सो ये दो तरह से हमारे सामने आ सकता है इमर्जेंट कल्चर। इमर्जेंट कल्चर चैलेंज कर सकता है डोमिनेंट आइडियोलॉजी को, जो पहले से चल रही है आइडियोलॉजी उनको चैलेंज कर सकता है कि हमारे जैसे कि कोई एक ग्रुप है, अभी वो किसी एक बिलीफ को मानता है, लेकिन अब दूसरा कल्चर आया, दूसरा जो अलग ग्रुप है, मेजॉरिटी है, वो अब जो नया कल्चर है उस पे उससे इम्प्रेस होने लग गए, उसे फॉलो करने लग गए। तो वो क्या हुआ, वो नया कल्चर इमर्ज हो रहा है और जो पहले के लोगों के बिलीफ है उससे अपोजिट है। तो वो क्या हुआ, एक नया कल्चर इमर्ज हो गया। सो डोमिनेंट कल्चर, जो डोमिनेंट है, जो प्रमुख है, जिसे जो पावरफुल है, जो मेजॉरिटी ऑफ ग्रुप जिसे फॉलो करना चाह रहा है, वो हो गया डोमिनेंट कल्चर। रेजिडुअल कल्चर क्या हुआ, जिसमें अब उसका कुछ पार्ट ही रह गया हो, जैसे कि संस्कृत लैंग्वेज और जो वैदिक कल्चर है, जो हमारे पुराने कल्चर चल रहे हैं, उसमें से अब उसका कुछ पार्ट ही रह गया, ख़त्म नहीं हुआ है वो, लेकिन उसे बिलीव करते हैं उसमें भी कुछ लोग। तो वो क्या हुआ, ख़त्म नहीं हुआ, पूरी तरह लुप्त नहीं हुआ, उसका कुछ पार्ट रह गया है ना, हमारे माइंड में उसकी कुछ आइडियोलॉजीज तो है ना, तो वो पावरफुल नहीं है। बस डोमिनेंट जो है वो पावरफुल है, रेजिडुअल जो है वो प्रेजेंट तो वो भी है, बस पावरफुल नहीं है। जैसे कि अलग अलग कल्चर सोसाइटी में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ एक पर्टिकुलर पावरफुल होते हैं, लेकिन उसके अलावा जो पावरफुल नहीं होते, जो पीछे से चले आ रहे हैं, सोसाइटी में आज भी प्रेजेंट है लेकिन पावरफुल नहीं है, वो क्या हो गया, वो रेजिडुअल कल्चर हो गया। इमर्जेंट मतलब कि जो न्यू है, जो न्यू है किसी भी तरह से वो न्यू हो सकता है, चाहे वो डोमिनेंट के अगेंस्ट जाकर न्यू हो, चाहे वो पूरी तरह न्यू हो, तो वो इमर्ज हो रहा है। अब इसी तरह बात करेंगे आर्केक कल्चर। आर्केक कल्चर क्या होता है, जो पूरी तरह ख़त्म हो गया है, जो आउटडेटेड है, आउटडेटेड कल्चरल प्रैक्टिसेस। जहाँ पर रेजिडुअल कल्चर जो है एक्टिव होता है सोसाइटी को शेप देने में, वहाँ पर आर्केइक कल्चर जो होता है वो पूरी तरह लुप्त हो गया है, आउटडेटेड हो गया है। सो इसी तरह अब बात करेंगे पब्लिक वर्सेस प्राइवेट की। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट क्या है, वो कल्चर जो पब्लिकली तो डोमिनेंट है लेकिन प्राइवेटली वो फॉलो किया जाए या ना किया जाए वो डिपेंड करता है लोगों की मेंटालिटी पर। जैसे कि पब्लिकली एग्जाम्पल लिया जाए अगर एज ऑफ पोप का, तो उस टाइम पर लोग पब्लिकली क्या प्रेजेंट करते थे कि वो कितने वेल मैनर्ड हैं, कितने अच्छे लोग हैं, चर्च भी जाते हैं और सब कुछ बहुत ही वेल मैनर्ड और सिविलाइज्ड दिखाया गया।
पब्लिकली वो ऐसा दिखाते थे, लेकिन इंटरनली जो वहाँ के जो उस टाइम के राइटर्स ने प्रेजेंट किया उनकी प्राइवेट लाइफ के बारे में, वो किस तरीके के बिलीव्स थे उनके, किस तरह की वहाँ की विमेन रहती थी, क्या कल्चर था, वो सब यहाँ पर दिखाया गया है। तो डिपेंड करता है कि पब्लिकली क्या शो किया जा रहा है कि ये डोमिनेंट कल्चर है, कितने सिविलाइज्ड है, सब कुछ अच्छे से वेल मैनर्ड है, और प्राइवेटली आप उसे क्या फॉलो करते हो, प्राइवेटली आपके सच में वो बिलीव्स हैं या नहीं हैं। जैसे कि इंग्लिश का एग्जाम्पल लिया जाए कि हम लोग जो हैं इंग्लिश को ज़्यादा फॉलो करते हैं, पब्लिकली और ऑफिशियली जो है इंग्लिश को माना जा रहा है, लेकिन प्राइवेटली तो हम अपने व्यूज़, हम अपने इंडियन कल्चर को फॉलो करते हैं। सो ये हो गया पब्लिक वर्सेस प्राइवेट। सो आई होप आप इसे समझ गए होंगे कि डोमिनेंट कल्चर क्या है, रेजिडुअल कल्चर क्या है और इमर्जेंट क्या है। सो इन शॉर्ट, डोमिनेंट वो जो पावरफुल है, जैसे कि संस्कृत लैंग्वेज एक टाइम पर पावरफुल थी, वैदिक कल्चर पावरफुल था एक टाइम पर, लेकिन अब उसका क्या है, रेजिडुअल बन गया है वो, कि उसका कुछ पार्ट ही रह गया। और हमारी गवर्नमेंट इसको क्या बनाना चाह रही है, डोमिनेंट कल्चर में बनाना चाह रही है, कुछ जो पर्टिकुलर जो पावरफुल कल्चर है उसके अंदर लाना चाह रही है, डोमिनेंट बनाना चाह रही है। इमर्जेंट कल्चर क्या हुआ, जो नया नया इमर्ज हो रहा है, अब वो किसी भी वे में इमर्ज हो रहा हो, चाहे वो पहले डोमिनेंट वाले के अगेंस्ट और अपोजिट वे में इमर्ज हो रहा हो, या वो बिल्कुल ही नए बिलीव्स लेकर आ रहा हो जिसे अब जनता फॉलो करना चाहेगी। सो ये हो गया इमर्जेंट कल्चर। आर्केइक जो पूरी तरह लुप्त हो चुका हो, और पब्लिक वर्सेस प्राइवेट कि आप पब्लिकली एक कल्चर को फॉलो कर रहे हैं वो अलग है, लेकिन प्राइवेटली आपके जो बिलीव्स हैं, जो कल्चर है वो अलग है। सो दिस इज ऑल अबाउट डोमिनेंट, रेजिडुअल और इमर्जेंट कल्चर विच इज रिटन बाय रेमंड विलियम्स। और इनकी बुक का नाम ध्यान रखिएगा, जो बुक का नाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क्सिज्म एंड लिटरेचर। सो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्प कर रही है, रियल में हेल्प कर रही है, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।